सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल गीता भक्ति सीरीज को और प्रेस करिए इस बेल आइकन को ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिले। नमस्कार। गीता भक्ति सीरीज में सभी मेरी माताएं और बहनें सभी को मेरा नमस्कार है। तो आइए आज मैं आपको पितृ पक्ष चल रहा है, पितृ पक्ष में क्या क्या आवश्यक तिथियां हैं, कैसे क्या करना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगी। जिस प्रकार से आप भी उसी तरह से पितृ पक्ष में अपने स्वर्गवासी पिता, माता, पति सभी की श्राद्ध कर सकें। तो जैसा कि आप जानते हैं, कुमार अश्विनी मास लगते ही बरीबा से अमावस तक 15 दिन तक पितृपक्ष चलता है। पितृपक्ष मतलब जो आपके स्वर्गवासी माता पिता, पति पत्नी, जो भी जिनका भी स्वर्गवास हो गया है, उनके लिए ये श्राद्ध चलती हैं। तो 15 दिन में जैसे किसी के माता मान लीजिए द्विज को ही खत्म हुई है, तीज को ही, माने किसी भी तिथि को यदि खत्म हुई है, तो आप अपनी माता की तिथि जो है मातृका नवमी, उसको आप नवमी को ही मनाएं। मैं सबसे बड़ी बात इसमें ये बताना चाह रही हूँ कि मैं ये देखी हूँ कि किसी की माता चाहे किसी भी तिथि को खत्म हुई हो, तो यदि जानते हैं तो फिर उसी तिथि को करेंगे, और नहीं जानते हैं तो फिर डायरेक्ट अमावस को कर देंगे। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यदि औरत की जात माँ हो, चाहे पत्नी हो, चाहे जो कोई भी हो, आप उसकी श्राद्ध यदि करना चाह रहे हैं तो आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि उनकी श्राद्ध मातृका नवमी को ही आप करिए। मातृका नवमी स्त्री के लिए बहुत ही फलदायी है, चाहे वो किसी भी तिथि को खत्म हुई हो, पर आप मातृका नवमी को ही उनकी श्राद्ध करिए। जैसे कि पुत्र पितामह अपने पिता की श्राद्ध करते हैं, उसी तरह से उस घर की पुत्र वधुएं भी अपने सास माँ की श्राद्ध मातृका नवमी को ही करें। परिवा से लेके नवमी तक बराबर उनके नाम से, चाहे वो फर्श हो, चाहे वो कच्चा घर हो मिट्टी का, दोनों तरफ 2 चौतरा रहते हैं छोटे छोटे। यदि चौतरा नहीं है, फर्श है, पक्का है, तो थोड़ा सा आप जल से छिड़क के और उसको पोत दीजिए। पोतने के बाद थोड़ा सा चावल और किसी का भी फूल हो, चाहे वो सुगंधित पुष्प हो, चाहे वो किसी भी सब्जी के पुष्प हो, दोनों साइड बराबर नवमी तक आप पुष्प रखिए। आज अभी मैं आपको मातृका नवमी के बारे में विशेष जानकारी बता रही हूँ कि आपको कैसे करना है। तो दोनों तरफ आप चौतरे के अपने घर के दहलीज पे दोनों तरफ हल्का पानी से सींच के पोत के और वहाँ पे पुष्प रख दीजिए, और 1 लोटा पटे पे जल रख दीजिए, और 1 मुखारी जिसको दातून भी कहते हैं, मैं दोनों ही शब्द आपको बताए दे रही हूँ। तो दोनों तरफ एक तरफ ही आप दातून रख दीजिए और 1 लोटे में जल भर के रख दीजिए। जिस तरह से आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आपको ये लगता है कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी कष्ट होगा तो भगवान हमारा ये दूर करेंगे। उसी तरह से इन 15 दिनों में आप यदि आपने स्वर्गवासी माता पिता या जो भी पति, उनकी विधिवत पूजा करते हैं और उनको विधिवत आप इस तरह से पुष्प, जल, दातून सब चीज रखते हैं और बराबर उसका पालन करते हैं, तो ये भी खुश होके उसी तरह से आपको वरदान देंगे। और नवमी के दिन यदि किसी की सास खत्म हुई हो, यदि किसी की माँ खत्म हुई है, भाई नहीं है, लड़की है, तो लड़की भी अपनी माँ की श्राद्ध कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि माँ बाप लड़की का कर सकते हैं तो लड़की भी अपनी माँ की श्राद्ध कर सकती है। पर नवमी को ही करें, मातृका नवमी को ही करें।
अन्य तिथियों में, जैसे मैं अभी कई जगह ये देखी हूँ कि कहते हैं कि नहीं, वो तीज को हमारी सासू खत्म हुई थी तो हम तीज को ही उनकी श्राद्ध करेंगे। नहीं, आप मातृका नवमी के दिन ही स्त्री जाति की, चाहे वो विधवा हो चाहे वो सुहागिन मरी हो, आप मातृका नवमी के दिन ही उनकी श्राद्ध करिए। और ऐसे विधि विधान से उनकी मातृका नवमी के दिन श्राद्ध करिए। किसी भी ब्राह्मण को ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपकी सासू माँ और स्त्री की श्राद्ध आप कर रहे हैं तो औरत को ही बुला के आप जो भी यथाशक्ति आपके दान हो तो दान करिए। और एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, इस समय ज़्यादातर लोग कोई किसी के घर जाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यदि नहीं आते हैं तो आप जबरदस्ती भी मत करिए। मैं आपको अपने भंडारे में बताई थी कि 9 कन्याओं का मैं दक्षिणा निकाल के रखे दे रही हूँ, मैं भी कन्या खिलाती थी। तो यदि आने के लिए नहीं तैयार हैं, आपके घर भोजन नहीं खाना चाह रही हैं, नहीं ग्रहण करती, तो उनके निमित्त आप सीधा निकाल दीजिए यथाशक्ति जो आपके पास सामर्थ्य हो। और यदि कोई भी सासू या माँ सुहागिन यदि स्वर्गवास हुआ है तो आप सारी चीज सुहाग की उस दिन उनके निमित्त जरूर किसी ब्राह्मणी को दान करिए। 16 श्रृंगार दान करिए, धोती ब्लाउज जो भी आप यथाशक्ति हो, तो सारी सामग्री आप अपने सासू माँ के नाम से किसी भी ब्राह्मणी को, किसी भी सुहागिन को आप दान कर दीजिए। यदि आप उस दिन नहीं भी मिलती हैं तो उनके निमित्त आप निकाल के और रख दीजिए। मान लीजिए कि आपका दान उनको मिल गया है। और यदि आप जिस तरह से देवता की पूजा करते हैं उसी तरह से अपनी सासू माँ के निमित्त विधि विधान से मातृका नवमी जो परिवार से, और 15 दिन तक पितृपक्ष चलता है, तो परिवार से जो 9वां दिन पड़ता है नवमी, वही मातृका नवमी कहलाती है। उसी दिन आप अपने सासू माँ की श्राद्ध करिए। और यदि किसी के बच्चा नहीं है, लड़की बस है, माँ खत्म हो गई है, तो अपने माँ के निमित्त वो इस तरह से श्राद्ध करे। अब मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ इसलिए कि मेरे अभी सास ससुर और यहाँ तक कि आजी भी हमारी अभी जिंदा हैं, तो मैं करके आपको ये चीज नहीं दिखा रही हूँ, लेकिन मैं विधि विधान से आपको सारी चीज बता रही हूँ। और मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि कुछ लोग पूछते हैं कि आप बिल्कुल फुर्सत रहती हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल फुर्सत रहती हूँ तो ही वीडियो बनाती हूँ। मैं भी बहुत सारा वक्त निकालती हूँ, मेरे भी बच्चे हैं और बहुत सारे मेरे पास काम रहते हैं, और भी सारे गुण हैं मेरे पास। रामायण वगैरह सुंदरकांड भी मैं पढ़ती हूँ, अपने घर में पढ़ती हूँ, कोई और सखी सलेही कह दी उनके घर भी पढ़ती हूँ, और सारी गृहस्थी के काम मैं करती हूँ। इतना भी फुर्सत नहीं रहती हूँ, मैं वक्त निकालती हूँ। मुझे अच्छा लगता है पूजा पाठ करना और बताना, इसलिए मैं समय निकाल के वीडियो बनाती हूँ। और मेरे पास कोई कैमरा नहीं है, मैं सिंपल मोबाइल से वीडियो बनवाती हूँ, कोई मैं दिखावा वाला काम ज़्यादा नहीं करती हूँ। तो मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचना चाहती हूँ, मैं बताना बहुत कुछ चाह रही हूँ, लेकिन अब मैं अगले वीडियो में आपको अमावस्या लास्ट में बताऊंगी कि क्या करना है। तो इसी तरह से आप मातृका नवमी की श्राद्ध अपने सास और अपनी माँ की विधि विधान से। तो ये 11 तारीख को 2020 में 11 तारीख दिन शुक्रवार को मातृका नवमी है, और रात्रि सुबह से लेके रात्रि 11:03 तक पूरी नवमी है। आप किसी भी समय हड़बड़ाइएगा नहीं, आप विधि विधान से और अच्छे प्रेम भाव से अपने सासू माँ और अपनी माँ की श्राद्ध करिए। एक चीज़ मैं आज और पहनी हूँ, तो ये आज मैं एक चीज़ और पहनी हूँ, ये कंगन है, ये मुझे जबलपुर से मिला था। एक मेरी बहन ने भेजा है और कहती हैं, मैसेज की हैं कि मैं आपका सारा वीडियो बराबर देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैं आपका दिया हुआ कंगन आज पहनी हूँ। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से। तो
तो ये आज का मेरा मातृका नवमी का वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।